Good morning, student. How are you all? Okay, hope you all are fine at your places. So, student, this is video number 7. You can say part 7 of chapter number 6, Manufacturing Industries. Before this, we discussed about agro-based industries, mineral-based industry, and automobile industry, and also information technology and electronic industry. ओके सो स्टूडेंट, अभी तक आप सब ने देखा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही हमारे इंडिया की इकोनॉमी डिपेंड करती है. हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. बट यू नो व्हाट, दीज इंडस्ट्रीज़ आर also create lots of problems. They increase in pollution of land, water, air, noise, and resulting degradation of environment that they have caused. And this cannot be overlooked. Okay, industries are responsible many types of pollution. सो इंडस्ट्रीज़ जो हमारे डेवलपमेंट का इंडिकेटर हैं, उन्हीं इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे इन्वायरमेंट को भी फेस करनी पड़ रही है. एंड वी पीपल आर ऑल्सो फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंडस्ट्रीज. सो व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स? ओके, in today's lecture we will discuss industrial pollution and environmental degradation. इंडस्ट्रीज़ की वजह से किस टाइप के पोल्यूशन होते हैं, इन्वायरमेंट पे क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है. ओके, हम वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो मेनली here are 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करती हैं. फर्स्ट है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन and noise pollution. Okay, first of all we will discuss about air pollution. So air pollution means क्या? Air pollution means जब आपकी एयर के अंदर pollutants एंटर कर जाते हैं, जब एयर ऐसी हो जाती है कि आप उसमें ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, वो आपके लिए हार्मफुल होती है. ठीक है, एंड दिस इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई पोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. जब इस टाइप की जो अनडिजायरेबल गैसेस होती है, जब उनका पोर्शन हैवी हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है इन्वायरमेंट के अंदर, तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाता है. जो फ्रेश एयर होती है, वो फ्रेश एयर क्या होती है, ऐसी एयर में कन्वर्ट हो जाती है जहाँ पे आप ब्रीथ नहीं कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली. ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ पर्टिकुलेट मटेरियल्स होते हैं. पर्टिकुलेट मटेरियल मीन्स कि जो मटेरियल होंगे जो एक तरह से जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, वो सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं. ओके, वो डस्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्प्रे फॉर्म में भी हो सकते हैं, मिस्ट हो सकता है, स्मोक की फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, सो ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट करती है. हमारे इन्वायरमेंट की जो एयर है उसको क्या करती है, उसके अंदर अनडिज़ायरेबल गैसेस की परसेंटेज इंक्रीज कर देती है. ओके, सो अब इन कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ इसमें इंक्लूड है जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है? देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं. ओके, लाइक केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज़ जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसके बाद जो ब्रिक्स है, क्लीन्स है, रिफाइनरीज़ है, स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ है. ये सब इंडस्ट्रीज़ क्या करती है? देखिए, हर एक इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, एनर्जी रिसोर्स यूज़ होते हैं. ठीक है, मेनली कोल यूज़ होता है. तो हर एक इंडस्ट्री से जो स्मोक निकलता है, वो स्मोक इतनी ज़्यादा परसेंटेज में होता है कि वो हमारी एयर के अंदर मिक्सअप हो जाता है और हमारी एयर में जो अनडिजायरेबल गैसेस है लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है. और जब इनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है तो हमारी एयर पोल्यूट हो जाती है. सो दिस leads टू पॉल्यूशन एंड हैजार्ड्स टू ह्यूमन हेल्थ, प्लांट, एनिमल्स एंड एटमॉस्फेयर. क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे एयर में जो है सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. लाइक हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हैदराबाद में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. ओके, मुंबई में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं. और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो चिमनी लगी होती हैं ऊपर, उनसे स्मोक इतना ज़्यादा रिलीज़ होता है कि वहाँ के पूरे जो सिटी है, पूरा जो
अर्बन सेंटर है वहाँ की पूरी एयर जो है वो पोल्यूट हो जाती है, और जिससे सिर्फ ह्यूमन बींग की हेल्थ पे ही इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, प्लांट्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, एनिमल्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, एंड ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब एयर पोल्यूट हो जाती है, आप सबने देखा होगा दिल्ली के अंदर क्या होता है, दिवाली के आसपास जो है जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो आपको एयर इंडिकेटर शो करते हैं कि दिल्ली के अंदर एयर इंडिकेटर इतना पहुँचा हुआ है, मुंबई में यहाँ पे है, इंडिया गेट पे इतना है। तो मीन्स क्या है, वो इंडिकेटर शो करता है कि जो एयर है वो कितनी पोल्यूट हो चुकी है। अभी तो हम सब क्या है, कोरोना की वजह से मास्क लगा के घूमते हैं, बट उस टाइम पे दिल्ली के अंदर भी क्या है, मास्क लगा के लोग नॉर्मल रूटीन में घूमते हैं, बिकॉज वहाँ की एयर इतनी पोल्यूट होती है कि उसके अंदर सांस ले पाना भी बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन। ठीक है, आई वॉन्ट टू शो यू अ पिक्चर बाय विच यू कैन ठीक है आइडिया कि कैसे जो है एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी जो इन्वायरमेंट है उस पर काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट आते हैं। इंडस्ट्रीज़ जो स्मोक रिलीज़ करती है उसकी वजह से कैसे हमारे इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन होता है। जस्ट हैव अ लुक। ये स्टूडेंट यू कैन सी हियर, देखिए इंडस्ट्रीज से कैसे स्मोक रिलीज़ होता है, और ये तो जस्ट यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, ऐसी पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज़ होती हैं किसी भी अर्बन एरिया में, तो उससे कैसे वहाँ के एयर के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा, कैसे लोग ब्रीथ कर पाते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, इन्वायरमेंट, इन सब पे कितना एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। सो स्टूडेंट नाउ सी दिस सेकंड पिक्चर, कैन यू सी दिस पिक्चर? देखिए कितना ज़्यादा वाटर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, प्लास्टिक बॉटल्स और जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है वो कैसे जो है वाटर के अंदर मिक्स किया गया है। लुक एट दिस पिक्चर ऑल्सो, ये थर्ड पिक्चर है जिसमें देखिए इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर है वो कैसे रन ऑफ कर दिया जाता है बाहर ओपन वाटर सोर्स में, और कैसे फिर ये वाटर को पॉल्यूट करता है। सो स्टूडेंट पिक्चर आपने देखी एयर पोल्यूशन, और सेकंड पिक्चर जो हमने वाटर से रिलेटेड देखी। ठीक है, हमारा वही सेकंड टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। देखिए वाटर पोल्यूशन क्या है, इसमें क्या होता है, मेनली दिस इज़ कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है, लाइक आपकी शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन का यूज़ करने के बाद जो बेगेसेस बच जाती हैं, वेस्ट मटेरियल बच जाता है, वो आपका ऑर्गेनिक हुआ। और इनऑर्गेनिक लाइक हमारा जो ये है टेलीफोन इंडस्ट्री है या आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन फील्ड है, तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका इनऑर्गेनिक वेस्ट है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही वेस्ट और एफ्लुएंट्स, मतलब जो उनके वेस्ट मटेरियल हैं, जब वो सब वाटर में मिक्स होते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। और इसमें मेन कल्प्रिट्स कौन से, मेन कल्प्रिट्स मीन्स सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो है कौन है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वाटर में किसकी वजह से होता है, इट इज़ बाय पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ठीक है, टेनरीज एंड इलेक्ट्रो पेंटिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये टेनरीज क्या है, सो व्हेन यू विजिट इन यूपी, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, बहुत सारी लेदर इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो लेदर इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है दैट इज़ कॉल्ड टेनरीज, तो वो मिक्स कर दिया जाता है। इलेक्ट्रो पेंटिंग मीन्स क्या है, इलेक्ट्रो प्लांटिंग क्या होता है, लाइक जितनी भी हमारी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ है या जितने भी आपके व्हीकल्स हैं, तो आप सब ने देखा होगा व्हीकल्स के ऊपर एक बाहर बड़ा ही शाइनिंग सी एक कवर होता है, मीन्स वो पेंट होता है। तो वो पेंट क्या है, वो इलेक्ट्रो प्लांटिंग है, जो अलग अलग व्हीकल्स पे या ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। तो उन सब के जो वो बड़ा ही हार्मफुल होता है जब वो वाटर में मिक्स होता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूट होता है। सो इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो डंपिंग सब्सटेंसेस लाइक डाइज, डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट्स, हैवी मेटल्स लाइक लीड है, मर्करी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक एंड रबर। मीन्स ये सारी चीज़ें क्या है, इंडस्ट्रीज से भी बाहर जो है डंप कर दी जाती हैं, जिससे क्या होता है, हमारा वाटर पोल्यूट होता है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, मेनली इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखिए किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए वाटर की नीड होती है, और जब वो वाटर मशीन्स में से क्रॉस होता है तो वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है, और वार्म जब वो वाटर होता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी मिक्स होते
होते हैं। इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, उस वार्म वाटर को बिना फिल्टर किए, बिना उसमें से केमिकल्स को रिमूव किए, उस वार्म वाटर को सीधा ओपन सोर्स में, किसी भी ओपन वाटर बॉडी में उसको मिक्स कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वो उस केमिकल, उस वार्म वाटर के अंदर जो एक तरह से जो मतलब पार्टिकल्स, जो वेस्ट मटेरियल या केमिकल्स मिक्स थे, वो सीधा वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं। और वो वाटर जब फार्म्स पे जाएगा या जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर जाता है, या कहीं पे भी अगर वो किसी रिवर में मिक्स होता है और उसको ह्यूमन बीइंग भी यूज़ करते हैं, तो यू कैन इमेजिन कि कैसा कैसा इफेक्ट हर किसी पे आएगा। जब उस केमिकल वाटर को आप अपने फार्म्स में यूज़ करेंगे एज अ इरीगेशन, तो क्या होगा, हमारी क्रॉप्स में जाएगा, क्रॉप से वो सीधा हमारी बॉडी में भी आएगा। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं रिवर्स में बहुत सारे, उनकी लाइफ पे भी मतलब एक बहुत बड़ा खतरा है ये। और सेम क्या होता है, जो रिवर होती हैं, रिवर के अंदर एनिमल्स भी उस वाटर को यूज़ करते हैं, तो उससे भी क्या है, उनकी लाइफ भी जो है काफ़ी बड़े डेंजर से जो है को फेस करती है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अब इसमें देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, लाइक जो आपकी फ्लाई ऐश है, फॉस्फोजिप्सम है, आयरन एंड स्टील स्लैग्स हैं, दिस आर द मेजर सॉलिड वेस्ट। ओके, आयरन एंड स्टील स्लैग्स जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होता है, वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है वाटर के लिए। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन में वो भी बहुत ज़्यादा मतलब वाटर को पोल्यूट करता है। सो दीज आर द मेन यू कैन से द कल्प्रिट्स by which water pollution arise or create। ओके, सो ये हमारा वाटर पोल्यूशन है और इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट आता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या, देखिए जो अभी हमने वाटर पोल्यूशन किया, अगर हम सिंपल वाटर पोल्यूशन की बात करें तो जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल हैं जब वाटर में मिक्स होते हैं तो उससे आपका वाटर पॉल्यूट हो जाता है। बट जो हमने एग्जांपल किया था कि जो इंडस्ट्रीज से जो वार्म वाटर है जब वो निकलता है बाहर और उसको डंप कर दिया जाता है ओपन वाटर सोर्स में, तो वो वाटर पोल्यूशन है। बट अगर आप उसको अलग से, अगर आप उसको स्पेसिफिकली अगर आप क्लासीफाई करें तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज थर्मल पोल्यूशन, बिकॉज व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट इज ड्रेन इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स, इट कॉजेज थर्मल पोल्यूशन। जब हॉट वाटर जो है फैक्ट्रीज और प्लांट्स में ड्रेन किया जाता है, रिवर्स या पॉन्ड्स में ड्रेन कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन होता है, क्योंकि वाटर तो वार्म होता है, दूसरा उसमें केमिकल्स मिक्स होते हैं, तो वो थर्मल पोल्यूशन होता है। अब उसका इम्पैक्ट क्या जाता है, ठीक है, क्या इफेक्ट होता है उस थर्मल पोल्यूशन से, उस वाटर पोल्यूशन से, तो उससे क्या होता है, जो वेस्ट डंप होते हैं, बिकॉज जो वेस्ट डंप होते हैं दे आर हाईली टॉक्सिक इन नेचर, वो क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलते हैं तो वो हाईली टॉक्सिक होते हैं, जिससे कि क्या होता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, लाइक जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, मिस कैरेज वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जब वो वाटर ओपन सोर्स में जाएगा, वाटर बॉडीज़ में, रिवर में जाता है, पॉन्ड के अंदर मिक्स होता है और उसको ह्यूमन बीइंग यूज़ भी करता है उसको ड्रिंक करने में, तो बर्थ रिलेटेड जो डिफेक्ट होता है, मीन्स जो भी चाइल्ड बर्थ लेता है उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, मिस कैरेज वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एंड इट ऑल्सो हार्म द एक्वेटिक लाइफ। जब ह्यूमन बीइंग पे इफेक्ट डालेगा तो ऑब्वियसली जो एक्वेटिक लाइफ होगी, फिश वगैरह होंगे, उन सब पे भी इफेक्ट जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ को भी जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उन्हें ऐसे जो है वाटर के अंदर लिव करना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जिसमें केमिकल्स जो है मिक्स होते हैं। सो अब एक और चीज़ यहाँ पे है कि रिलेशन बिटवीन सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, सॉइल और वाटर पोल्यूशन में क्या रिलेशनशिप है। देखिए हाँ, कई बार हमें क्या लगता है कि हम बोलते हैं कि इतना सारा जो है वेस्ट मटेरियल है, हम उसको कहाँ पे डिकम्पोज करें, कहाँ पे उसको डंप करें। तो मेनली क्या होता है कि अगर आप मतलब माइंड में जैसे क्वेश्चन आता है कि हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा सा एक डिग करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, सारे वेस्ट मटेरियल को उसमें डाल देते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। अगर आप उसको डाल देते हो, ठीक है, आप इमेजिन कीजिए आपने उसको डाल दिया, जब भी रेनफॉल होगी वो रेन वाटर क्या होगा, उस सोइल के अंदर मिक्स होगा, सोइल के अंदर जाएगा, और जब सोइल में जाएगा तो जहाँ पर वो वेस्ट मटेरियल है वाटर वहाँ तक भी जाएगा, जिससे क्या होगा, वाटर उस वेस्ट मटेरियल के साथ मिक्स होके सोइल के अंदर ही स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो जाएगा। ओके, सो ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट कंटेमिनेटेड, वो भी पॉल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई हम किसी भी वेस्ट मटेरियल को हम सोइल के अंदर जो है डंप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा,
सोइल की फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, सोइल की फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी और उससे हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर पे भी इम्पैक्ट जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट थर्मल पॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है नॉइज़ पॉल्यूशन। अब नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, ये होता क्यों है, सबसे पहले तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। जो नॉइज़ पोल्यूशन है दैट इज़ मेनली कॉज ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। जितने भी इंडस्ट्रीज़ में मशीनरीज़ होती हैं, मशीनरीज़ के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर मशीनरीज़ होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा बहुत हाई वॉल्यूम निकलती है, और ऐसे ही जितनी भी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ निकलती है। तो जब नॉइज़ जो होती है एक लेवल होता है जहाँ तक हमारे ईयर जो है उस चीज़ को जो है एक तरह से टॉलरेट कर सकते हैं, बट जब वो लेवल क्रॉस हो जाता है तो वो जो नॉइज़ है वो हमें क्या होती है, बड़ी इरिटेटिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। तो वो ही कंडीशन होती है नॉइज़ पोल्यूशन की, जब नॉइज़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारे ईयर को वो अच्छी ना लगे, हमारी मतलब हमारी जो बॉडी है वो उसके लिए रिस्पॉन्ड ना करे, और इतनी ज़्यादा हार्मफुल मतलब इतनी ज़्यादा जो है वॉल्यूम हो कि हमारा मतलब हमें ये लगे कि हमारे चारों साइड जो है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है बड़ी अनवांटेड सी कंडीशन आ गई है। तो उससे क्या होता है, वो जो होती है नॉइज़ पोल्यूशन वाली स्टेट होती है। और मेनली इसके अंदर जितनी भी मशीनरीज़ हैं, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स हैं, जनरेटर्स हैं, ठीक है, पेनरेटिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स हैं, मतलब ये हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, हर जगह पे जितने भी जनरेटर्स या इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स वगैरह होती है, ये सब जो है नॉइज़ पोल्यूशन इनकी वजह से होता है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा, देखिए जब भी आप बहुत ज़्यादा हार्श वॉल्यूम में कोई चीज़ सुनते हैं तो उससे आपको क्या होता है, एक इरिटेशन होती है, एंगर होता है। ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो। जब भी आप वॉल्यूम जो है हाई वॉल्यूम में कोई चीज़ सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, या आप इमेजिन कीजिए कि आप आराम से बैठे हैं बड़े ही साइलेंट मोड के अंदर, बड़े पीसफुल इन्वायरमेंट में, और सडनली कोई भी चाहे लाके आपके ईयर के पास ज़ोर से शाउट करता है, तो आप एकदम से आपके अंदर आप इरिटेट हो जाते हो, आपको गुस्सा आता है, एंगर वाली फीलिंग आती है। तो वही चीज़ नॉइज़ पोल्यूशन के साथ है। जब आपके इन्वायरमेंट में, आपके सराउंडिंग में आपको 24 आवर्स ऐसे साउंड सुनने को मिलेगी, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर हियरिंग इम्पेयरमेंट भी आ सकती है, हार्ट रेट आपकी इंक्रीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, इरिटेशन रहती है आपके अंदर हर टाइम। ओके, सो दिस अनवांटेड साउंड इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड रीज़न फॉर लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑल्सो। देखिए, आप जब भी एग्जाम टाइम होता है, आप लोग क्या इमेजिन करते हो कि हमारे चारों साइड जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा पीसफुल सा इन्वायरमेंट होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसे टाइम पे आपको कहीं से हल्की सी भी वॉइस सुनने को मिलती है तो आपकी कंसंट्रेशन मतलब बन ही नहीं पाती है, आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन फील होती है। तो जब आप हल्की सी वॉइस जो है, नॉइज़ जो है आप टॉलरेट नहीं कर सकते, तो आप इमेजिन कीजिए जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ है या ऐसा कोई एरिया जहाँ पे वॉइस या वॉल्यूम जो है बहुत हाई वॉल्यूम में लाइक डीजे चलना स्टार्ट हो जाए, तो आपको क्या होगा, आपको स्ट्रेस होगा, आपको जो है उस टाइम पे इरिटेशन होगी, आपके लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट नॉइज़ पॉल्यूशन, जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सो स्टूडेंट, दीज आर आर 4 पॉल्यूशंस, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। यहाँ से आपके पास 3 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉइज़ पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, और आपका जो है ये एयर, वाटर, थर्मल एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, अब एक एयर पॉल्यूशन से क्वेश्चन भी आता है आपका 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, 1984 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, आपकी हुई थी भोपाल के अंदर। भोपाल कहाँ पे है, एमपी के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी के अंदर जो कैपिटल है भोपाल, वहाँ पे एक गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। क्या हुआ था, वहाँ पर एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री थी जिसमें से जो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो लीक हो गई थी, और इस गैस के लीक होने से वहाँ पे जितने भी थाउजेंड ऑफ वर्कर्स जो थे, जो वहाँ पे वर्क कर रहे थे, वो सब के सब जो है वहाँ पे मारे गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत बड़े लेवल पे जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था लोगों के लाइफ को। ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। बाकी आपके पास इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन में आपके पास कॉजेज़ या जो फैक्टर्स हैं कि इनकी वजह से पोल्यूशन होता है, वो आपके पास आ सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट पोल्यूशन एंड वी विल मीट in our last part of this chapter, that is part number 8. Okay, till then keep learning and keep connecting. Have a good day.